प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें अधिकारी, जरूरतमंदों को हर मदद दें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, पेयजल, सड़क संपर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को शीघ्र बहाल करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सुक्खू ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए चंबा प्रशासन को मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को तुरंत निकालने और वायुसेना से समन्वय स्थापित कर 5 से 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने के निर्देश दिए, जिन्हें मौसम ठीक होते ही राहत कार्य में लगाया जाएगा। चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में 10 सितंबर तक जारी रहेगी इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा। दूरसंचार विभाग हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अपर महानिदेशक दूरसंचार ने सूचित किया कि चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा को 7 दिन और बढ़ाते हुए यानी 10 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में निरंतर मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है। क्षेत्र के मोबाइल उपयोगकर्ता अपने डिवाइस सेटिंग से किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का चयन कर सकते हैं, चाहे उनका मूल सेवा प्रदाता कोई भी हो। सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जारी तबाही के बीच राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और डाइट को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लगानी होंगी। बुधवार दोपहर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी सरकारी, निजी कॉलेज व स्कूल, डाइट 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी कॉलेज, स्कूल आने से छूट दी गई। हालांकि संबंधित संस्थानों के प्रमुख ये सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक संभव हो कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं। चंबा के इस वार्ड में मचा हड़कंप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छूने से लग रहा करंट। नगर परिषद चंबा के सुराड़ा वार्ड में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों के घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छूने पर करंट के झटके लगने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड वासियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए पार्षद उर्मिला जसरोटिया के माध्यम से बिजली बोर्ड को सूचित किया। सूचना मिलते ही बिजली बोर्ड की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक सुराड़ा मोहल्ले के भूपेंद्र, सुरेंद्र व राजेंद्र सहित कई अन्य निवासियों के घरों और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छूने पर करंट लगने की बात सामने आई तो मोहल्ले में चिंता का माहौल पैदा हो गया। बिजली बोर्ड को शिकायत मिलने पर जेई विनीत ने तुरंत मौके का मुआयना किया और वार्ड वासियों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। पहाड़ों में हो रही तबाही को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए किसे ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रहे भूस्खलनों को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पहाड़ों में हो रही इस तबाही के लिए सीधे तौर पर हाईवे बनाने वाले जिम्मेदार हैं। बेबाकी से बात करने वाले नितिन गडकरी के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नितिन गडकरी ने अपने बयान में हाईवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनीज पर गंभीर आरोप लगाई और उन्हें कल्प्रिट कहा। पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर, लोगों से सतर्क रहने की अपील। पौंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल ये 1394.5 फुट ऊपर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर है। बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को अब 1 लाख क्यूसिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बीबीएमबी प्रशासन के अनुसार हालात के मद्देनजर इसे हर घंटे 5000 क्यूसिक और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी इसे 1 लाख क्यूसिक पर स्थिर रखा जाएगा। गौरतलब है कि पानी छोड़ने के संबंध में सभी निर्णय बीबीएमबी कमेटी की चंडीगढ़ बैठक के बाद ही लिए जाते हैं। एम्स बिलासपुर में 90 फैकल्टी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने विभिन्न फैकल्टी पदों को भरने के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 90 पदों पर सीधी भर्ती प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध के आधार पर की जाएगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार एम्स बिलासपुर में कुल 90 पदों में से 22 प्रोफेसर, 14 एडिशनल प्रोफेसर, 15 एसोसिएट प्रोफेसर और 39 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। बाढ़ बारिश से जल शक्ति विभाग को 39 करोड़ का झटका, सिंचाई पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त। चुवाड़ी क्षेत्र में इस बार की भारी बरसात ने जल शक्ति विभाग की जमीनी तैयारियों की कड़ी परीक्षा ले डाली। हालात इतने बिगड़े कि मंडल चुवाड़ी को अगले करीब 39 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसमें भटियात क्षेत्र की 167 पेयजल योजनाओं को 27 करोड़, 47 सिंचाई योजनाओं को 11 करोड़, जबकि मल निकासी योजना को लगभग 11 लाख रुपए की क्षति हुई। अचानक आई तबाही ने न केवल पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि हजारों उपभोक्ताओं को कई दिनों तक पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल 8 सितंबर को घोषित होगा संपूर्ण साक्षर राज्य। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पूरे देश में संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित होगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारी बारिश से 747 स्कूल और कॉलेज भवन प्रभावित हुए हैं। करीब 50 करोड़ का नुकसान आंका गया। उन्होंने शिक्षकों के तबादले प्रतिनियुक्ति जरूरत आधार पर ही करने के निर्देश दिए ताकि स्कूल में शैक्षणिक कार्य बाधित न हो। बेहतर निगरानी के लिए प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की एक विस्तृत सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए गए। बारालाचा में हिमपात में फंसे 3 ट्रक, शिंकुला दर्रे से सुरक्षित निकाले 10 पर्यटक। बारालाचा दर्रे सहित शिंकुला व रोहतांग दर्रे में हिमपात का क्रम जारी है। बुधवार को लेह से केलांग आ रहे 3 ट्रक बारालाचा दर्रे में भारी हिमपात की वजह से फंस गए। ट्रक फंसे होने की सूचना मिलते ही दारचा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चालकों के साथ फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित दर्रे से बाहर निकाला। दारचा चेक पोस्ट इंचार्ज विनीत ठाकुर ने कहा कि बारालाचा दर्रे में 3 ट्रकों के साथ शिंकुला दर्रे से 10 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। मंडी के बाद बिलासपुर में भी पूरा गांव भूस्खलन की जद में आया, 14 मकान खाली करवाए। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश नहीं थम रही। जिला मंडी के बाद बिलासपुर के बनाली गांव पर भी खतरा मंडरा गया है। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत छड़ूर के बनाली गांव में भूस्खलन के कारण गांव के 14 घर खतरे की जद में आ गए। घरों में दरारें आने के कारण गांव के 14 परिवारों को प्रशासन ने शिफ्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक बनाली गांव में 2 दिन पूर्व नाले की ओर भूस्खलन हुआ था, जिससे पहले दिलवर सिंह व सुरेंद्र सिंह के घर में दरारें आई थी। कुदरत का कहर, लैंडस्लाइड की चपेट में आने से युवा कांग्रेस नेता राहुल मंडयाल की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर। मंडी जिले के सुंदरनगर में भूस्खलन की चपेट में आने से एक युवा कांग्रेस नेता की दुखद मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। ये घटना देर शाम जंगम बाग में हुई, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर गिर गए। बता दें कि बीते दिन राहुल मंडयाल जब स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे तो इस दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गए। देर रात मलबे में दबा उनका शव बरामद किया गया, जो कि स्कूटी के पास ही मौजूद था। इस भूस्खलन में एक ही परिवार के 4 लोग, गुरप्रीत सिंह उर्फ सोनू, उनकी पत्नी, 3 साल की बेटी और गुरप्रीत की मां की मलबे में दबने से मौत हो गई। तो वहीं घर की मालकिन शांति देवी और युवा कांग्रेस नेता राहुल मंडयाल के साथ एक अन्य व्यक्ति भी हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार भूस्खलन इतना बड़ा था कि सभी लोग इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर पूर्व बैंक अधिकारी से 1 करोड़ रुपए ठगे, सतर्कता के लिए इन 11 बातों का रखें ध्यान। स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जिसमें एक पूर्व बैंक अधिकारी जालसाजों का शिकार बने। साइबर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। ठगी का शिकार हुए पूर्व बैंक अधिकारी को जाली आईडी से व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल के माध्यम से सूचना मिली। कॉल के बाद उन्हें एक लिंक भेजा गया, जिस पर क्लिक करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल हो गए। इस ग्रुप में कई लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। जब बैंक अधिकारी ने ग्रुप में चल रही ट्रेडिंग पर भरोसा कर लिया तो उन्होंने जालसाजों के बताए बैंक खाते में पहली ट्रांजैक्शन के रूप में 1 लाख रुपए जमा कर दिए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।